6 बातें देती हैं पितरों की नाराजगी का संकेत, जाने बचने के उपाय। पितृपक्ष में 15 दिनों तक लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। इस दौरान कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं जिससे पता चलता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं और आपको कुछ उपाय करने चाहिए। हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध करने का विधान है। पितृपक्ष में 15 दिनों तक लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। माना जाता है कि इन 15 दिनों तक पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण करते हैं। अपनी सेवा से प्रसन्न होकर वो अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं जिससे पता चलता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं और आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं पितृ दोष के क्या लक्षण हैं। पितर नाराज हो तो मिलते हैं ये संकेत। पितृ दोष हो तो लाख मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है। व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है और तरक्की में बाधा आती है। पितरों की नाराजगी का असर घर के सदस्यों पर भी पड़ता है। कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्या देखने को मिलती है, वहीं अविवाहितों के विवाह में कई बाधाएं आती हैं। पितरों के नाराज होने पर पूजा पाठ का शुभ फल नहीं मिलता है। पितृ दोष की वजह से सपने में बार बार पूर्वज नजर आते हैं और कुछ खास संकेत देते हैं। इसकी वजह से शुभ काम में भी अड़चनें आती हैं। कई बार लोगों को संतान की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। पितृ दोष दूर करने के उपाय। कुछ आसान उपाय अपनाकर आप पितृ दोष दूर कर सकते हैं। इसके लिए पितृपक्ष में पिंडदान जरूर करें। पितरों की शांति के लिए अनुष्ठान करना लाभदायक रहेगा। कौवों और अन्य पशु पक्षियों को भी भोजन कराएं। किसी जानकार पंडित से संपर्क कर उससे पितृ दोष शांति का उपाय कराएं। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। उनका ध्यान करते हुए रोज ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् मंत्र की एक माला का जाप करें। जाने मृत्यु के बाद पिंडदान का महत्व। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद पिंडदान का विशेष महत्व बताया है। आइए जानते हैं क्यों जरूरी है पिंडदान। गणेश उत्सव समाप्त होते ही पितृपक्ष का आरंभ हो जाते हैं। इस दौरान पूर्वजों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर धरती लोक पर आते हैं। ऐसे में उनकी शांति के लिए श्राद्ध कर्म करने से वह बहुत प्रसन्न होते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही वे संतुष्ट होकर वापस जाते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद पिंडदान का विशेष महत्व बताया है। आइए जानते हैं क्यों जरूरी है पिंडदान। क्यों मृत्यु के बाद जरूरी है पिंडदान। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिवार के बीच रहती है। प्राण निकलने के बाद इंसान के शरीर से अंगूठे के बराबर के आकार की जीवात्मा निकलती है। इसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति की आत्मा उन 10 दिनों में दोबारा शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे मुक्त नहीं करते। ऐसे में आत्मा भूख प्यास से तड़पती है। यही वजह है कि 10 दिनों तक पिंडदान करने से आत्मा तृप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो परिजन मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान नहीं करते उनकी आत्मा भटकती रहती है। साथ ही यमदूत 13वें दिन उस आत्मा को घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। पिंडदान से मिलता है आत्मा को बल। मान्यता है कि जो 10 दिनों तक मृतक के निमित्त पिंड दान करता है उससे अंगूठे के समान उसकी जीवात्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। इसी के बलबूते वो 99,000 योजन दूर यमलोक तक का सफर तय करती है। शास्त्रों में मरने के बाद व्यक्ति की 13वीं का विधान है।
इसमें 13वें दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से आत्मा को शांति मिलती है। यमलोक पहुंचने के बाद होता है न्याय। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज जीवात्मा के कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। आत्मा शुभ अशुभ फल भोगती है। कर्मों के भुगतान के बाद आत्मा फिर से नया शरीर धारण करती है। ऐसा तब तक चलता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना और हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना और हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।